नमस्कार दोस्तों, आज सभी का मेरे सक्सेस स्टोरी चैनल पे स्वागत है। मैं हूं नीतू गुप्ता और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि आजकल के कंपटीशन के ज़माने में जहां पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, नर्सरी क्लास के एडमिशन से लेकर के किसी भी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक, चाहे आईएएस का एग्जामिनेशन हो, चाहे क्लरिकल जॉब का एग्जामिनेशन, हज़ारों लाखों बच्चे हर साल अपीयर होते हैं, बट बहुत कम ही होते हैं जो उसमें सेलेक्ट होते हैं, बाकी रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कुछ बच्चे फोकस नहीं हो पाते हैं, वो ज़्यादा पूरी तरीके से अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं या कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने स्टडी मटेरियल में। ऐसा नहीं है कि स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा है या उनकी कैपेबिलिटी कम है उसको लर्न करने के लिए। नेचर ने हम सभी को एक जैसा ऑलमोस्ट बनाया हुआ है। हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी स्टेमिना, हमारी इंटेलिजेंस लेवल ऑलमोस्ट सेम है, बट डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी ज़्यादा तरीके से यूटिलाइज़ कर पाते हैं, कितने यूज़फुल तरीके से यूटिलाइज़ कर पाते हैं अपनी फैकल्टीज़ को। तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आप अपने कंसंट्रेशन लेवल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको आज 7 ईजी टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने कंसंट्रेशन लेवल को बूस्ट कर सकते हैं और किसी भी तरीके के टफ़ से टफ़ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप जब भी किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए या कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करें, जो भी आप टॉपिक लें या सब्जेक्ट लें वो आपका फेवरेट होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप जब फेवरेट टॉपिक या सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन लेवल उसमें बढ़ने लगता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाते हैं उस सब्जेक्ट में। तो लिमिटेड टाइम में, क्योंकि आपको बहुत सारा मटेरियल तैयार करना होता है, तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग अपने फेवरेट सब्जेक्ट या टॉपिक से करिए। उससे आपके लिमिटेड टाइम में आपका 1 या 2 सब्जेक्ट इजीली तैयार हो जाता है और आपका कंसंट्रेशन लेवल क्योंकि बढ़ चुका है, आपका इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में, तो आप अदर सब्जेक्ट्स पर भी कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। टिप नंबर 2। आप किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को या चैप्टर को छोटे छोटे स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। उससे क्या होता है, जब कभी टॉपिक आपका बहुत लंबा या जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका टॉपिक छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड होना चाहिए, जिससे आप छोटे सेक्शन को पढ़ने के बाद में वो चैप्टर मोनोटोनस नहीं लगता, आपके लिए बोरिंग नहीं होता है, वो धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होने लगता है। छोटा एक टॉपिक आपने तैयार किया, फिर अगला टॉपिक क्या होता है, पिछले टॉपिक से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होता है और जब पिछला वाला टॉपिक आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है तो आगे का भी टॉपिक आपका आराम से ईजिली प्रिपेयर हो सकता है। टिप नंबर 3। आप कोशिश करिए कि जितना भी आपका डेली रूटीन का काम है वो पढ़ने से बैठने के पहले आप सारी चीज़ें उसको कंप्लीट कर लीजिए, जैसे नहाना, खाना, दोस्तों से बातें करना, मेंटोर या अपने टीचर से आपका कोई भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना। जिससे क्या होता है कि जब आप बैठें तो आपके दिमाग में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने ये तो क्लियर ही नहीं किया, अरे मुझे तो अभी भूख लगी है, अरे मुझे तो नहाना है। तो ऐसा किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए बीच में, तो जिससे आप जब भी बैठे पढ़ने के लिए आप फुली तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड होकर बैठ सकें या धीरे धीरे अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकें, बीच में किसी भी तरह का इंटरप्शन ना हो। टिप नंबर 4। जब भी आप बैठिए पढ़ने के लिए तो कोशिश करिए कि आपका मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आप अपने स्टडी रूम के डोर के बाहर ही छोड़ करके आइए, क्योंकि क्या होता है कि वो जब भी आपके इर्द गिर्द रहेगा इस तरह का डिस्ट्रैक्शन, तो आप फुली तरीके से फोकस नहीं हो पाएंगे अपने सब्जेक्ट को तैयार करने में। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का जो भी डिस्ट्रैक्शन है आप उसको अपने स्टडी रूम के बाहर छोड़ करके आइए और आपके स्टडी रूम में सिर्फ आपका स्टडी मटेरियल और आप होने चाहिए, इसके अलावा किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। टिप नंबर 5। आपको डिसाइड करना है कि 24 आवर्स में आपका सबसे ज़्यादा फोकस किस आवर में होता है, क्योंकि हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर इंडिविजुअल अलग होता है, हर किसी की कैपेबिलिटीज़ कहीं ना कहीं डिफ़र करती हैं एक दूसरे से। ज़रूरी नहीं कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसको मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा लर्न होता है तो मुझे भी मॉर्निंग में लर्न हो, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है लेट नाइट में लर्न हो आपको सबसे ज़्यादा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि 24 घंटे में आपको कौन सा वो
आवर्स हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके आप पढ़ाई कर सकते हैं अपना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद को इवैल्यूएट करके उन आवर्स को आइडेंटिफाई करना है और ख़ुद को वहाँ पे एडजस्ट करना है। टिप नंबर 6, जब भी आप किसी भी टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद आप अपनी बुक बंद कर दीजिए और अपने दिमाग में उस टॉपिक को विजुलाइज करने की कोशिश करिए। आपने देखा होगा जब आप कभी भी आप मूवी देखते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होता है कि दोबारा अगर मूवी देख रहे हैं तो आपको सीक्वेंसेस याद हो जाते हैं। समटाइम्स यू आर एबल टू रिकॉल द इवन डायलॉग्स। सो इससे आपको पता चलता है कि जो हमारा दिमाग है वो विजुअल ऑडियो इफ़ेक्ट को लेने के लिए ज़्यादा केपेबल होता है रैदर दैन सिर्फ ऑडियो या वीडियो। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल कंटेंट तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको प्रिपेयर करने के बाद में अपने दिमाग में उसको विजुअलाइज करिए, उसको एज ए स्टोरी फॉर्म में फॉर्म करिए। उससे आपका जो एक्टिव ब्रेन होता है वो उस कंटेंट को अपने में स्टोर कर लेता है और जब भी ज़रूरत होती है आप उसको ईज़िली रिकॉल कर सकते हैं। टिप नंबर 7, ये टिप नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने टिप्स ऊपर बताई हैं आपको उन टिप्स को ऑन अ रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करना है, रिहर्स करना है और एक बार ये सारी हैबिट्स आपके अंदर इनकलकेट हो गई, आप हैबिचुअल हो गए इन सारे टिप्स को अपनी डेली रूटीन लाइफ में लाने के, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपके कंसंट्रेशन लेवल में और जो भी आपका गोल है आप उसको ईजिली अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक था हाउ टू बूस्ट योर कंसंट्रेशन लेवल, ये कितना कारगर रहा है आपकी लाइफ में प्लीज़ मुझे लिख करके भेजिए और आई एम श्योर कि अगर आप इन 7 टिप्स को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में तो किसी भी तरीके का कोई सा भी हार्ड या सॉफ्ट गोल हो आपकी लाइफ में वो आप इजीली विदाउट एनी हर्डल आप उसको अचीव कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।